आगे बढ़ते और दुखद खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉर्न अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 52 साल की उम्र में शेन वॉर्न का निधन हो गया है। थाईलैंड में हार्ट अटैक से शेन वॉर्न का निधन हुआ है। तो थाईलैंड में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता पीछे छूट गई है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आज जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो एक बहुत बड़ा झटका महसूस कर रहे हैं उनके जाने से, क्योंकि स्पिन किंग उन्हें कहा जाता था। जब वो स्पिन बॉल फेंका करते थे तो उस दौरान हर कोई उनकी इस प्रतिभा का धनी हो जाता था। क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम उनका था और किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि 52 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। आज हर कोई उनके जाने से दुखी है, अपने आप में उस दुख को महसूस कर रहा है। और जैसे ही ये खबर सभी तक पहुंची तो कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको श्रद्धांजलि दी। अब इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर जहीर अब्बास जी जुड़ चुके हैं। जहीर अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर जी, देखिए ये खबर सुनकर हर कोई दुखी है और दुख महसूस भी क्यों ना करे, क्योंकि स्पिन किंग को हमने खोया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो इतना बड़ा नाम थे, उसके साथ साथ ही वो एक ऐसे अच्छे इंसान थे। जो भी उनके लिए मदद के पास जाता था या जो भी उनको लगता था कि वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो खुद चल के उसकी हेल्प करते थे। हमने आईपीएल में बहुत कुछ देखा उनके साथ लोगों को जुड़ते हुए, और लोगों की जिस तरह से वो हेल्प करते थे, वो आज के जमाने में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इतना बड़ा क्रिकेट स्टार एक छोटे से बच्चे को ले आकर के कहाँ पर उसने आईपीएल खिला दिया, कितना उसके बारे में लिखा। और मैं स्पेशली उनकी फैमिली से भी बहुत वेल कनेक्टेड था। जब भी बात होती थी, मैसेज होता था, तो मेरे लिए ये पर्सनल लॉस है। मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। जहीर जी, कोई किस्सा जो आज सभी दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें, क्योंकि जैसे ये खबर सुनी होगी वो सारी यादें भी दिमाग में चल रही होगी जो उनके साथ आपने सेलिब्रेट किए थे जो पल। सडनली आईपीएल इंडिया से मूव कर गया था ड्यू टू इलेक्शन साउथ अफ्रीका, और काफी लोगों को फ्रेंचाइजियां छोड़ रही थी। लेकिन शेन वॉर्न ने एक लेटर मेरे बारे में लिखा था फ्रेंचाइजी को, और मार्क मुझे भी करा था कि नो जहीर नो शेन वॉर्न। तो वो शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खास दिन था कि मुझे उस इंसान ने इस लायक समझा कि अगर मैं नहीं हूं तो वो भी वहां नहीं जाएगा। उससे बढ़कर चीज कोई नहीं हो सकती। और प्लस जितनी भी उन्होंने आईपीएल के अंदर मैन ऑफ द मैच की जितनी भी उनको ट्रॉफियां मिली, चाहे वो साउथ अफ्रीका मिली हो चाहे इंडिया मिली हो, वो सब उन्होंने मुझे सबको बुला करके ड्रेसिंग रूम में मुझे प्रेजेंट करी कि तुम डिजर्व करते हो इसके लिए। बिल्कुल जहीर जी, वो सारे पल निश्चित तौर पर ऐसे जब खबर सामने आती है तो सारे पल ऐसा लगता है कि मानो सामने ही हमारे एक तस्वीर के रूप में नजर आ रही है। मेरी अभी 3 दिन पहले भी उनसे व्हाट्सएप के ऊपर चैट हो रही थी, तो वो यही बोल रहे थे कि हौसला रखो, राइट टाइम आने पे तुम्हारे साथ में हूँ, जो भी होगा मैं बेटर से बेटर तुम्हारे लिए करूंगा। अब जो आदमी इतना कनेक्टेड हो, जिससे 3 दिन पहले बात हुई और सडनली आप न्यूज सुबह से देखोगे वो ऑफ हो गए, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल जहीर जी, अपने आप में बहुत बड़ा झटका लगता है ऐसे में। और जिस तरीके से जानकारी सभी को है कि वो अपनी हेल्थ को हमेशा फर्स्टली रखते थे, हमेशा फिटनेस की वो बात करते थे, अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति का हार्ट अटैक से चले जाना अपने आप में कई सवालों को भी लिए हुए है। यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ, वो चीज और ब्रेड के अलावा कुछ नहीं खाते थे जी। आप बताइए, जो आदमी क्या पता नहीं क्या हुआ, खैर भगवान ज्यादा बेटर जानता है। लेकिन हम अब उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। चलिए जहीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी पर हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए आप खुद एक क्रिकेटर रहे हुए हैं और ऐसे में आज पूरे क्रिकेट जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पूरे देश और दुनिया के जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उनको स्तब्ध करने वाली खबर है कि जो क्रिकेटर सबसे फिट माना जाता था, जो क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा फिट माना जाता था, उसका एकाएक जाना पूरे दुनिया के अंदर जो क्रिकेट प्रेमी है वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि शेन वॉर्न की जिनकी उंगलियों के ऊपर गेंद नापती थी, जो बैट्समैन को विकेट के ऊपर नचाते थे, जो जैसी चाहते थे वैसी बॉल फेंकते थे, वो आज जो है वो उंगलियों का जादूगर, वो स्पिन का जादूगर, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा है। ये ना क्रिकेट जगत के लिए मैं कह सकता हूँ कि अपूर्णीय क्षति है।
और ये क्षति को शायद ही जो है लंबे अरसे तक कोई इसको पूरी कर पाएगा। आप देखिए शेन वॉर्न क्या थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर तो थे, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जितना जो है वो जीत दिलाई, जितनी विक्ट्रियां दिलाई, जितनी उन्होंने सीरीज दिलाई, उन्होंने जो है वो सीरीज जिताई, वो ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने जो रिकॉर्ड था उसको और रिच किया और दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ नंबर 1 टीम बनाया, बल्कि जो उसका विजयी रथ था उसको भी बहुत लंबे दौर तक जो है वो आगे तक लेके गए। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 17 जो है वो टेस्ट मैच जीते थे और उनका जो विजयी रथ है वो भारत के अंदर आके रुका था। मजेदार बात यह है कि शेन वॉर्न का जो डेब्यू है वो भी 92 के अंदर भारत के खिलाफ है और सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न को पूरी दुनिया जो है वो खेलता हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती थी वो शायद क्रिकेट के जो है ऐतिहासिक लम्हे थे। आप देखिए, चाहे आप YouTube के ऊपर उठा के देखिए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, आज भी लोग शेन वॉर्न की बॉलिंग और सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, यानी कि दोनों की जो प्रतिस्पर्धा है वो आज भी देखते हैं और लाखों करोड़ों उनके ऊपर लाइक है। तो आप देखिए कि जब शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर जब मैदान में खेलते थे तब क्या जो है वो जुनून होता होगा क्रिकेट प्रेमियों का, और एक एक बॉल, एक एक शॉट के ऊपर जो है क्रिकेट प्रेमी जो है वो आनंदित होते थे, खुश होते थे। तो शेन वॉर्न, मैं ये कह सकता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा करीब 708 उन्होंने विकेट लिए, जो रिकॉर्ड शायद जो है वो टूटना मतलब आसान नहीं है कि कोई आदमी शेन वॉर्न की तरह जो है वो गेंदबाजी करे। और शेन वॉर्न को जिस तरह से मैं देख रहा था कि जहीर जो बता रहे थे, क्योंकि जहीर का बहुत लंबे समय तक उनका साथ रहा है और जहीर खुद राजस्थान रॉयल्स से जुड़े रहे थे और शेन वॉर्न को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो शेन वॉर्न क्रिकेट के एक खुद एनसाइक्लोपीडिया थे। शेन वॉर्न क्रिकेट के न सिर्फ जादूगर थे, बल्कि उन्होंने जो नई पौध थी उसको भी बढ़ाने में काफी मदद करी। आमतौर पे होता क्या है कि जब कोई क्रिकेट में लेजेंडरी हो जाता है तो वो जो नई पौध होती है उसको अपने गुण देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन शेन वॉर्न को, क्योंकि शेन वॉर्न के कुछ मैचों को मैंने भी कवर किया है जब मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, तो मैं देखता था कि शेन वॉर्न नेट में भी जो एमेच्योर बॉलर होते थे, जो टीम को प्रैक्टिस कराते थे, उनको भी गुण सिखा देते थे। तो ये एक उनके अंदर एक उनकी अदा थी, जो उनके अंदर एक क्रिकेट जो जिंदा रहता था हमेशा ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड। तो शेन वॉर्न, मतलब मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के गॉडफादर हैं तो शेन वॉर्न भी जो है उनके कहीं ना कहीं समकक्ष जरूर है। क्यों? क्योंकि एक बार एक किस्सा, और शेन वॉर्न को डॉन ब्रैडमैन ने जो है वो अपने पास मिलने के लिए बुलाया था, और डॉन ब्रैडमैन से अगर मुलाकात जो है वो क्रिकेट इतिहास के अंदर जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाती है कि अगर डॉन ब्रैडमैन किसी को जो है वो बुलाए और उससे मुलाकात करे तो सचिन तेंदुलकर और शेन वॉर्न दोनों ऐसे क्रिकेटर रहे कि जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन से जो है उन्होंने मुलाकात करी। क्रिकेट को बहुत भारी क्षति है और कोई भी आज विश्वास नहीं कर पा रहा है, बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए क्रिकेट लवर, मैं खुद भी इस पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ आयुषी, कि शेन वॉर्न जिसके हम दीवाने होते थे, जिसको हम देखना चाहते थे, वो अभी दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल सुधांशु जी, और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चाहते थे कि वो भी उनसे कुछ सीख पाएं, और हालांकि अब जो तस्वीरें हैं, उनकी जो पुराने वीडियोस हैं, उनको देख देख कर बार बार उनकी याद निश्चित तौर पर सभी को सताएगी। पर एक किस्सा वो भी है कि जब उन्होंने खुले मन से सचिन तेंदुलकर की तारीफ की और कहा कि सचिन हर टाइम के महान बैट्समैन में से एक है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, खुद महान थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर और चाइनामैन जो है बॉलर हुए, लेकिन शेन वॉर्न का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। और चूंकि शेन वॉर्न ने कहा कि उनको जीवन में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को बॉल डालने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है वो बल्लेबाजों में से एक है। तो जब दो ऐसी प्रतिभाएं कि जिनका कोई सानी नहीं हो, वो एक दूसरे के सामने खेले और उसके बाद उसकी तारीफ करें, तो वो तारीफ जो है
वो एक तरह के मील के पत्थर होते हैं। ऐसा नहीं है कि शेन वॉर्न ने कहा इसलिए सचिन तेंदुलकर महान है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपना आप को प्रूव किया मैदान के अंदर। दुनिया के तेज गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज, सभी तरह के गेंदबाजों के सामने उन्होंने अपना आप को प्रूव किया। हाँ, शेन वॉर्न का कहना था कि सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से विकेट नहीं देते हैं। वो दुनिया के सभी दुनिया के सभी बल्लेबाजों को शेन वॉर्न छका लेते थे, उनका विकेट ले लेते, लेकिन सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के लिए उनको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी। एक मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि जब सचिन तेंदुलकर को अगले दिन गेंदबाजी करनी तो मुझे नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि मैं प्लान ही करता रहता था कि सचिन तेंदुलकर का कहाँ के मैं जो गेंद डालूं कि मैं उनको आउट कर सकूं। लेकिन दोनों के बीच, जैसे मैंने कहा, कि जो प्रतिस्पर्धा है वो क्रिकेट इतिहास के अंदर जो है एक माइलस्टोन की तरह, जैसे मैंने अभी भी कहा कि लोग आज भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनका बैटल देखना चाहते हैं, उनका बैटल देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी आम जो है वो क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल सुधांशु जी, चाहे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हों, पर लोगों के दिलों में, क्रिकेटर्स के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।